वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर में भी देखने को मिलेगा। हमारे साथ आप भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना और फिर कमेंट करके बताना कि आज आपने 15 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम गुरु से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैं इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसे किसने लिखा था। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से 2018 या फिर 2019 में एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। ऑप्शन है बाण भट्ट, कल्हण, राजेंद्र प्रसाद और गुलबदन बेगम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट। जो राजतरंगिणी पुस्तक है यह लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी में यहाँ पर देखो क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्हण। यह जो राजतरंगिणी पुस्तक है ना, वो कल्हण के द्वारा लिखा गया है, बाण भट्ट के द्वारा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बाण भट्ट दिख रहा होगा, तो इनसे रिलेटेड भी दो इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये दोनों बुक्स हैं हर्षचरित्र एंड सेकेंड है कादम्बनी। इसमें से दोस्तों जो पहला बुक है हर्षचरित्र, वो तो ऑलरेडी जुलाई 2022 के एग्जाम में आपका पूछ लिया गया है। सेकेंड बुक आप लोग याद रखना, जो कादम्बनी बुक है वो भी लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा। हो सकता है आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान? ऑप्शन है यूरो, डॉलर, ईरानी रियाल या फिर रुपया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरानी रियाल। ईरान देश की मुद्रा ईरानी रियाल है। और अगर मैं बात करूं यहाँ की कैपिटल की, तो ईरान का कैपिटल तेहरान है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज। ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, जो पक्षियों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसे हम बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए में है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट एंड उसके कल्चर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी में न्यूरोलॉजी, जहाँ पर नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। एंड ऑप्शन डी है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में दोस्तों इंसेक्ट्स का, यानी कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? द 1 रुपी नोट इज इशूड बाई। तो दोस्तों 1 रुपये का जो नोट है यह जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों बाकी के जो नोट हैं, जैसे कि 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट या फिर 10 रुपये के नोट, तो इनमें से 1 रुपये का नोट तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। 5 और 10 रुपये के जो नोट्स होते हैं इसे जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? प्रेजेंटली टोटल मेंबर्स इन राज्यसभा इज। ऑप्शन 250, 134, 266 एंड 245। सो गाइज करेक्टली राज्यसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं इनकी संख्या 245 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर टोटल 250 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से करेंटली 245 सदस्य हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है इस साल, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उन सभी का कार्यकाल टोटल 6 वर्षों का होता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो मेंबर्स की अधिकतम संख्या होनी चाहिए वो 543 होनी चाहिए और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग याद रखना, राज्यसभा में 6 वर्षों का कार्यकाल, लोकसभा में 5 वर्षों का कार्यकाल। राज्यसभा में टोटल 250 लोग हो सकते हैं और राज्यसभा में टोटल 543 लोग हो सकते हैं। राज्यसभा में अभी करेंटली टोटल
245 मेंबर्स हैं। लोकसभा में भी करंटली टोटल कितने मेंबर्स हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? द लॉन्गेस्ट डे इज ऑन विच प्लेनेट? वरुण, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध ग्रह? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है इस पर दिन सबसे लंबा होता है। इसके अलावा दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी के बहन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ऑप्शन नंबर ए में देखिए वरुण ग्रह है। तो दोस्तों यह जो वरुण ग्रह है यह सबसे ठंडा ग्रह होता है, यानी कि कूलेस्ट प्लेनेट होता है। जो बृहस्पति ग्रह है यह आपका सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी था इस बार एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसके अलावा किसी और दिन एक शिफ्ट में आया था कि सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी में है बुध ग्रह। तो दोस्तों यह जो बुध ग्रह है यह आपका सबसे छोटा प्लेनेट है हमारे सौर मंडल में। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों प्लेनेट्स के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वे सभी आप लोग याद रखना। आपके आने वाले एग्जाम में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पुरुष का विवरण, यानी कि फर्स्ट मेल इन इंडिया। यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे। यह क्वेश्चन मैंने आपको कल का पॉलिटिक लेक्चर में भी करवाया था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने हैं दोस्तों जीवी मावलंकर। इसके अलावा भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? इनका नाम है दोस्तों सुकुमार सेन। और यह क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला। तीसरा क्वेश्चन भी आपके 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है भारत में बने थे? तो इनका नाम था दोस्तों अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन तो आपका जुलाई 2022 एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष का नाम, तो इनका नाम है दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप इसे शॉर्टकट में WC बनर्जी के नाम से याद रख सकते हो। ये वाला पॉइंट आपके 2019 में एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों हीरालाल जे कनिया। और इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले सालों में। प्रथम थल सेना अध्यक्ष, तो इनका नाम है दोस्तों जनरल KM करियप्पा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8वां नंबर। भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? द सॉल्टेस्ट वाटर लेक इन इंडिया इज। ऑप्शन है सांभर झील, वुलर झील, चिल्का झील और मृत समुद्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सांभर झील। जो यह सांभर झील है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड ऑप्शन है वुलर झील। तो यह दोस्तों भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और यह जो चिल्का झील है यह सबसे बड़ा तटीय झील है और यह स्थित है आपके उड़ीसा राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। अंग्रेजों के कार्यकाल में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? ऑप्शन है 1880, 1876, 1872 एंड 1934। तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहला सेंसस है यानी कि जो जनगणना हुआ था पहला, वो 1872 में हुआ था। और उस समय दोस्तों लॉर्ड मेयो का कार्यकाल चल रहा था भारत में वायसराय के रूप में। तो सबसे पहली बार आपका जनगणना 1872 में हुआ। इसके बाद जो दूसरा जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था। और इसी साल से हर 10 वर्ष के अंतराल पर आपका यह जनगणना प्रारंभ हो गया जो कि अभी तक चलता आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट यही बन गया कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया में, तो करेक्ट आंसर है 1872। इसके अलावा दोस्तों SSC CGL में पिछली बार मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजों के कार्यकाल में सर्वप्रथम जनगणना जो हुआ था वो रेगुलर वे में कब से स्टार्ट हुआ था, ऐसे करके, ना कि वहां पर पहली बार कब हुआ था वो। तो अगर आपसे रेगुलर वे में पूछा जाए तब तो आपका 1881 होना चाहिए क्योंकि इसी साल से हर 10 वर्ष के अंतराल पर होने लगा। वही अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कब हुआ था तब 87 बनाना, सॉरी 1872 कर देना। इसके अलावा अगर आपसे वायसराय का नाम पूछ लिया जाए तो उस समय यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ये 3 फैक्ट आप लोग याद रखो, इसके एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में सेंसस से रिलेटेड इस तरह के नहीं पूछे जाएंगे। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है 10 नंबर। 10वां क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या फिर सरोजिनी नायडू ने? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। यह जो भूदान आंदोलन है विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ऑप्शन स्विट्जरलैंड, पेरिस, जिनेवा या फिर ब्रुसेल्स। तो दोस्तों 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मैं इस सीरीज में टोटल 10 ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप लोग एक बार में देख भी नहीं पाओगे। तो ऐसे ही करके मैं आपको 10-10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर देते जाऊंगा और उसके साथ आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताते जाऊंगा, जिससे कि आने वाले 1 महीने से के अंदर ही आपका कंप्लीट जीके हो जाएगा। एक बार जीके कंप्लीट हो गया तो फिर हम इसके मॉक टेस्ट का रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। आप सभी लोगों को डेली का पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लेना है एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।